जरा सोचिए, एक ऐसा बाजार है जहां साड़ियों की चमक से रंगीन सड़कें जगमगाती हैं, हंसी मजाक की आवाजें गूंजती हैं, हिंदू मुस्लिम व्यापारी कंधे से कंधा मिलाकर व्यापार करते हैं, महिलाएं घूम फिर कर कपड़े चुनती हैं और सेल्समैन मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहन जी, ये सूट आपके लिए परफेक्ट है। ये था इंदौर का शीतला माता कपड़ा बाजार, मध्य प्रदेश की आर्थिक धड़कन। लेकिन अचानक एक फरमान ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। बीजेपी विधायक के बेटे ने कहा, मुस्लिम सेल्समैन और व्यापारियों को बाहर करो। कारण लव जिहाद का डर। कोई सरकारी आदेश नहीं, बस एक बंद कमरे की बैठक। आज बाजार सूना पड़ा है, दुकानें खाली हैं, परिवार भूखे हैं। ये कहानी सिर्फ नौकरी की नहीं, भाईचारे की टूटन की है। क्या कानून सो रहा है? आइए इस दर्द भरी हकीकत को खोलें, जहां व्यापार की जगह नफरत ने कदम रख लिया है, और आपको बताएं कि इंदौर में क्या कुछ हुआ, क्यों हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, लोगों का दर्द क्या है और राजनीति में इसका क्या असर पड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और यहाँ का कपड़ा बाजार, खासकर शीतला माता कपड़ा बाजार को इंदौर का दिल कहा जाता है। यहाँ साड़ियाँ, सूट, ड्रेस मटेरियल सब मिलता है। ज्यादातर दुकानें हिंदू और मुस्लिम व्यापारियों की साझेदारी में चलती हैं। दशकों से हिंदू मुस्लिम साथ काम करते आए हैं। मुस्लिम भाई साड़ी की एम्ब्रॉयडरी, फॉल पिको का काम बखूबी करते हैं। ग्राहक ज्यादातर महिलाएं होती हैं। बाजार में हंसी मजाक, व्यापार की चहल पहल रहती है। लाखों लोग यहाँ कपड़ा खरीदने आते हैं। लेकिन 25 अगस्त को यहाँ सब बदल गया। एक बंद कमरे की बैठक हुई और मुस्लिम सेल्समैन और व्यापारियों को यहाँ काम करने से मना कर दिया गया। मतलब मुस्लिम भाई लोग अब यहाँ नौकरी नहीं कर सकते, ना दुकान चला सकते हैं। ये कोई सरकारी या पुलिस का आदेश नहीं है, बल्कि ये एक बीजेपी विधायक के बेटे का निजी फरमान है। नाम है एकलव्य सिंह गौड़। वे इंदौर 4 विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे हैं। ये घटना 25 अगस्त 2025 को शुरू हुई, जब एकलव्य सिंह ने बाजार के व्यापारियों के प्रतिनिधियों से बात की। बैठक में बाजार के अध्यक्ष हेमा पंजवानी भी थी। एकलव्य ने साफ कहा, बाजार से सभी मुस्लिम सेल्समैन और व्यापारियों को निकाल दो, और कारण बताया, लव जिहाद। मतलब मुस्लिम सेल्समैन हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। एकलव्य ने कहा, मेरे पास कई शिकायतें आई हैं, ये कोई कल्पना नहीं, हकीकत है। बाजार में महिलाएं आती हैं और मुस्लिम सेल्समैन उन्हें लव जिहाद का शिकार बनाते हैं। एकलव्य सिंह गौड़ कोई चुना हुआ नेता नहीं है, लेकिन बाजार में उसका काफी दबदबा है। वे हिंदू रक्षा संगठन से जुड़े हैं। स्थानीय मीडिया वालों ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बाद में उन्होंने कई बयान दिए। उन्होंने कहा, लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, इसे रोकना बहुत जरूरी है, लेकिन असली सवाल ये है कि इसके पीछे कोई पक्का सबूत है या फिर नहीं। बाजार के अध्यक्ष हेमा पंचवानी ने मीडिया को बताया, हमारे एकलव्य भैया का ही आदेश था। उनके पास लोग लव जिहाद की शिकायतें लेकर आए थे, इसीलिए हमने उनका पालन किया। उन्होंने ये भी कहा कि एकलव्य ने हर दुकानदार को बुलाकर पूरी बात समझाई। उसके बाद यहाँ से बहुत सारे मुस्लिम लोग चले गए। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई आपराधिक शिकायत दर्ज हुई है, तो उन्होंने कहा, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मतलब शिकायतें तो लोगों की आई, लेकिन कोई लिखित फॉर्म या पुलिस में रिपोर्ट नहीं हुई। आइए अब उन लोगों की कहानी सुनते हैं जो इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। मीडिया की टीम जब 25 सितंबर को बाजार पहुंची, तो जो नजारा वहां देखा, उसको देखकर दिल बैठ गया। कई मुस्लिम सेल्समैनों को नौकरी से निकाल दिया गया था। दुकानें खाली हो रही थी, सब कुछ बिखर रहा था। एक मुस्लिम भाई सलमान दरवाजे पर खड़े थे। उनकी पत्नी अंदर से झांक रही थी। सलमान ने दर्द से कहा, हम किसी से दुश्मनी रखते ही नहीं, बस बच्चों की स्कूल फीस, घर का राशन, लोन चुकाना है। अगर काम ही नहीं मिले तो परिवार कैसे चलेगा। वे रुक गए, आंसू रोकते हुए बोले, कम से कम चैन से कमाई तो करने दो, ये हमारा हक है। सलमान जैसे कितने लोग हैं। एक और लड़के ने बताया, मैंने इस बाजार को 16 साल दिए, बच्चा से जवान यहीं बना। अब 2 बच्चों का बाप हूँ। पिछले 15-20 दिनों से बेरोजगार हूँ। अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। ये लोग सिर्फ नौकरी नहीं खो रहे, इनका पूरा जीवन बर्बाद हो रहा है। परिवार का पालन पोषण, सपने सब टूट रहे हैं। एक और दुख भरी कहानी है आदिल और सुखविंदर की। ये दोनों पार्टनर हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम।
20 साल से साथ में दुकान चला रहे थे। एकलव्य के आदेश के बाद दुकान खाली करनी पड़ी। मीडिया टीम आई तो 6 सेल्समैन सामान पैक कर रहे थे। सुखविंदर ने कहा, मैं हिंदू हूँ, मेरा पार्टनर मुस्लिम है। इतने साल साथ रहे, लव जिहाद का इल्जाम, एक भी केस तो सामने आया नहीं। आदिल बोले, हमारे चक्कर में सुखविंदर की भी रोजी रोटी चली गई, अब क्या करें। सुखविंदर ने आदिल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, देश में कानून है, सरकार है। एकलव्य जी खुद का कानून थोड़े चला सकते हैं। ये दोनों दिखाते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा कितना गहरा था, लेकिन अब टूट रहा है। बाजार में अब माहौल बदल गया है। कुछ जगहों पर पोस्टर लगे हैं, जिहादी मानसिकता से छुटकारा दिलाने के लिए धन्यवाद। ये पोस्टर एकलव्य के फरमान का समर्थन करते हैं, लेकिन सभी इससे सहमत नहीं है। कुछ हिंदू व्यापारी विरोध कर रहे हैं। सुरेंद्र जैन दशकों से मुस्लिम कर्मचारियों के साथ काम करते हैं। उनके यहाँ 2 मुस्लिम काम करते हैं। सुरेंद्र बोले, सारा काम मुस्लिम भाई करते हैं, एम्ब्रॉयडरी, फॉल पिको, सब कुछ मेरी पत्नी दुकान संभालती है। ग्राहकों को कभी कोई शिकायत नहीं हुई। धर्म के आधार पर कैसे निकाल दूं? उनकी पत्नी राजकुमारी ने कहा, 20 साल से ये हमारे बच्चे जैसे हैं, कोई शिकायत नहीं आई। ऐसे व्यापारी दिखाते हैं कि भाईचारा अभी भी जिंदा है, लेकिन दबाव ज्यादा है। ज्यादातर दुकानदार चुप है क्योंकि डर है कि विरोध किया तो नुकसान ना हो जाए। अब राजनीति की बात करें तो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एजाज अंसारी ने कहा, मैं टूर पर हूँ, लौटकर डिटेल समझूंगा, फिर कदम उठाऊंगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इंदौर बीजेपी अध्यक्ष सुमित शर्मा, मेयर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक मालिनी गौड़ और वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा, पार्टी सबका साथ सबका विकास पर काम कर रही है। हम तय करेंगे कि किस मुद्दे पर हमें बोलना है और किस पर नहीं। एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने पर कहा, कोई हिंदूवादी एजेंडे से अलग नहीं दिखना चाहता। जैसे सांप चिल्लाओ तो सब चिल्लाएंगे, भले रस्सी हो। नेताओं में कट्टरता से हटने की हिम्मत नहीं है। इस पूरे मामले पर विपक्ष ने हमला बोला। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, प्रदेश में सांप्रदायिकता बढ़ रही है, मुसलमानों को काम से रोकना अपराध है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक देशदीप सक्सेना ने कहा, ये संवैधानिक मूल्यों का हनन है। जीवन का अधिकार, नौकरी का अधिकार धर्म के आधार पर छीना जा रहा है। समता, समानता, बंधुत्व टूट रहे हैं। प्रशासन और नेताओं की चुप्पी सवाल खड़ी करती है, सरकार करना क्या चाहती है। इंदौर के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दांडोतिया ने मीडिया से कहा, अब तक कोई शिकायत नहीं आई, आएगी तो जरूर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सच्चाई अलग है, क्योंकि 15 सितंबर को मुस्लिम सेल्समैन और व्यापारियों ने शिकायती ज्ञापन दिया। यानी शिकायत तो हुई, लेकिन पुलिस के पास क्यों नहीं पहुंची, ये बड़ा सवाल है। क्या कोई दबाव है या लापरवाही? इस पूरी घटना से इंदौर का माहौल बदल रहा है। पहले हंसी खुशी का बाजार अब तनाव भरा हो गया है। मुस्लिम परिवारों में डर है, रोजगार गया, सामाजिक असुरक्षा बढ़ी, बच्चे, स्कूल, परिवार, राशन सब प्रभावित हुए। कुछ हिंदू व्यापारी साथ खड़े हैं, लेकिन संख्या कम है। एकलव्य का फरमान कानून से ऊपर लग रहा है। संविधान कहता है सब बराबर हैं, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ हो रहा है। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ इंदौर तक सीमित है या पूरे देश में सांप्रदायिकता का ये एक नया रूप है? विश्लेषक कहते हैं ये खतरे की घंटी है। अगर समय रहते नहीं रुका तो भाईचारा टूट जाएगा। कपड़ा बाजार इंदौर की शान था, दशकों का इतिहास हिंदू मुस्लिम ने मिलकर बनाया। अब एक फरमान से सब बर्बाद हो रहा है। सलमान जैसे लोग सड़क पर आ गए हैं, आदिल सुखविंदर जैसे पार्टनर बिखर रहे हैं, सुरेंद्र जैसे विरोधी अकेले हैं। राजनीति चुप है, लेकिन उम्मीद है, कानून है, अदालत है। लोग जागे तो बदलाव आएगा। ये खबर सिर्फ इंदौर की नहीं, पूरे देश की सीख है। भाईचारा बचाओ, नफरत ना फैलाओ। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।